आज ताज़ा तरीन एक वीडियो वायरल हुई है। इसका इलाज करें, इलाज जहाँ सज़ा देनी है वहाँ सज़ा दें, जहाँ जेल भेजना है वहाँ जेल भेजें। देखिए, शहर कराची में इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा नाजेबा वाक़यात जो है मंजर आम पर आ रहे हैं। आज ताज़ा तरीन एक वीडियो वायरल हुई है जो कि औरंगी टाउन में एक शख्स बाइक चलाते हुए एक खातून के साथ नाजेबा हरकत करते हुए देखा जा रहा है। गो के अभी तक ऑफिशियली इस हवाले से कोई पुलिस का मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, मगर इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी AH खानज़ादा साहब मौजूद हैं जो कि इस मौजू के ऊपर जो है अपने क्या ख़यालात का इजहार करेंगे। खानज़ादा साहब, सोशल मीडिया पर अभी राशिद मिनाज रोड पर एक वाक़या हुआ, उसके बाद आज औरंगी टाउन में एक और नाजेबा हरकत का वाक़या यहाँ पर पेश आया है। तो ये इस तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियोज़ और नाजेबा हरकत जो हो रही हैं शहरियों की जानिब से, इसके हवाले से क्या कहेंगे? कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि लोग इतने ज़्यादा परेशान होकर इस तरीके की हरकत करने पर मजबूर हो रहे हैं? जी बेग साहब, ये परेशान होकर नहीं कर रहे, और इसका सबब जो है वो जहनी मरज़ है। वो जो जहनी मरीज़ टाइप के लोग हैं जिनकी घरेलू तरबियत अच्छी नहीं हुई है, जिनके माँ बाप ने उनकी तरबियत कोई बहुत अच्छे अंदाज में नहीं की है। ये कराची जो है वो 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है। इसमें तमाम लोग शरीफ, अक्सरियत शरीफों की है, कुछ शरीफ नहीं भी हैं। अच्छा, ये जो लोग हैं जो किसी भी तरह स्पॉइल हो गए हैं, किसी भी तरह इसे कहना चाहिए कि गलत राहों पे चले गए हैं जहनी खलल की वजह से, अब ये उस जहनी खलल का शिकार हो के लोगों को अपनी ठरक का निशाना बना रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि 64 साला असगर अली कहता है कि लेन देन के मामलात की वजह से जो है मैं अपनी बीवी को कत्ल कर देता हूँ। फिर राशिद मिनाज रोड का जो शख्स है वो कहता है मैं 5 वक्त नमाजी हूँ मगर मुझसे गलती हो गई। और अब एक और वीडियो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो औरंगी टाउन में एक बड़े मियाँ की जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने जो कहा था वो जब तहकीकात की तो वैसा नहीं था। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा गिरोह इस मुआशरे में मौजूद है जो इस मुआशरे की बाफ्त को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो इस मुआशरे के में लोगों को मुश्तिल करने के लिए, जो इस बुराई को और इस बेहयाई को आम करने के लिए सरगर्म है। हमें उस गिरोह का भी पता चलाना पड़ेगा, हमें उस टोले का भी पता चलाना पड़ेगा। देखिए, हम अगर स्पेसिफ़िक बात करें औरंगी टाउन के उस ज़ईफ़ शख्स की जिसके बारे में ये कहा गया कि मुबैना तौर पर उसने अपनी बीवी को किसी इस वजह से कत्ल किया, जबकि पुलिस की तहकीकात में कुछ और बात सामने आई है। और जब इंडिपेंडेंट ज़राए ने उसकी तहकीकात की तो ये मामला सिरे से था ही नहीं। अच्छा, जब ये मामला नहीं था तो इसको इस तरफ कौन लेकर गया? इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, पुलिस को तहकीकात करने की ज़रूरत है कि भाई ये जो बात नहीं है वो बात मंजर आम पे क्यों लाई जा रही है। देखिए, जब तक तादीब या तो निज़ाम का कोड़ा इतना सख्त हो या तो निज़ाम इतना ताकतवर हो कि किसी भी ठरकी को, किसी भी बदकारी करने वाले को उसके किए की फ़ौरन सज़ा मिले, और सज़ा फ़ौरन मिले। फ़ौरन से मुराद ये नहीं है कि 1 मिनट में सज़ा मिल जाए, ड्यू प्रोसेस हो, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में उसको सज़ा मिल जाए। जब सज़ा मिल जाएगी तो लोग सज़ा की तादीब के नतीजे में उस अमल से बाज आ जाएंगे, रुक जाएंगे। यहाँ मामला क्या है? यहाँ कितने ही बड़ी बुराई हो जाए, कितने ही बड़े मामलात हो जाएं, कितनी ही बड़ी, अब ये जैसे ये जो ठरक के मामलात हैं, उसने कहा जी मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं है, ये जहनी खलल है, और ये जहनी खलल मुआशरे में हर दौर में रहा है, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। माजी में ये होता था कि इसको खबर नहीं बनाते थे। इस्लाह कैसे की जाए, तरबियत किस तरीके से की जाए, कौन इन मसाइल के हल की तरफ जो है लेकर जाएगा? मेरी एक बात सुनिए, जिस तंदही के साथ आप इस तरफ गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस पर बात ना करें। एक ये सबसे पहला बात मरहला है। दूसरा मरहला ये है कि जो जहनी मरीज़ है उसको इलाज की ज़रूरत है, सज़ा की नहीं। जो जहनी मरीज़ है, अब जिस आदमी का आपने हवाला दिया
जो पिंक बस के साथ जो बदतमीज़ी की है और जौहराबाद पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया है और उसका बयान भी आ गया है कि जी मैं बस माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दें। वो बाल बच्चेदार आदमी है, वो बच्चों वाला आदमी है, बीवी वाला आदमी है। यानी बाल बच्चेदार आदमी जब इस थरक के इस मकाम पर पहुँच जाए और जहनी इश्तियाल के इस मकाम पर पहुँच जाए तो उसको दवा की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को आप अपने मुआशरे को ठीक करें। हम मुआशरे को क्या ठीक कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया को के ज़रिए मुआशरे पे कोई खिदमत नहीं कर रहे। इन चीज़ों पर गुफ्तगू करके, इन चीज़ों पर बातचीत करके हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम तमाम लोगों से इसका इलाज करें। इलाज, और इलाज क्या है? जहाँ सज़ा देनी है वहाँ सज़ा दें, जहाँ जेल भेजना है वहाँ जेल भेजें। इसको बढ़ा चढ़ा के ना पेश करें। अब वो जो औरंगी टाउन के जिस बड़े मियाँ का आप हवाला दे रहे हैं कि जी हमने अपनी बीवी को इस वजह से कत्ल किया, वो बिल्कुल गलत बात है। अब इस मामले को एक तरफ छोड़ दें, अब उन अनासिर का पता चलाएं जिन्होंने इसको इस अंदाज में पेश किया। कौन सोशल मीडिया का वो आदमी था, कौन पुलिस वाला था, किसने, यानी लेन देन का मफहूम ही तब्दील कर दिया उसने। वो जिनसी लेन देन 64 साल के आदमी को चलना फिरना मुश्किल होता है। जी। मैं इस पर कोई बिल्कुल तफसील से बात नहीं करना चाहता। यानी सवाल ये पैदा होता है कि उस गिरोह का पता चलाना चाहिए जो हमारे मुआशरे में लेन देन के मफहूम को तब्दील कर रहा है। इस वक्त आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, इस तमाम तर मामलात की, इस तमाम तर अवामिल की रोकथाम के लिए क्या करना मुआशरती तौर पर हमारे लिए ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान अपने अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत बनाए। और जब आपका ताल्लुक़ अपने मालिक से, आप किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, आप किसी भी मसलक के मानने वाले हों, आप किसी भी अक़ीदे और नज़रिए के हों, जब आपका ताल्लुक़ अपने मालिक से होगा तो आप ये गैर अखलाकी हरकतों से बाज रहेंगे। यानी या तो ये लालच की वजह से रुकेगा या खौफ की वजह से रुकेगा। कोई इंसान किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता। हम ये समझते हैं कि पूरे मुआशरे में अखलाकियात को फ़रोग़ दिया जाए। और अखलाकियात को कैसे फ़रोग़ दिया जाएगा? सोशल मीडिया की मौजूदगी में अखलाकियात को फ़रोग़ नहीं दे सकते आप। और जो सोशल मीडिया का जो मुहर्रिक है उसकी तहरीक ही ये है कि आप में से जो है वो फहाशी और बेहयाई को आम किया जाए। हमारे नौजवान, आप तो नौजवानों की बात कर रहे हैं, अब नौजवान, मिडिल एज और यानी कि ज़ईफ़ुल उमर लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। और ये बात पाया सबूत को है। आपने जिन 3 वाक़यात का हवाला दिया उसमें बुज़ुर्ग भी हैं, उसमें अधेड़ उम्र लोग भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं। इस पर अखलाकी दबाव भी चाहिए, इस पर कानूनी दबाव भी चाहिए, इस पर मुआशरती दबाव भी चाहिए। यानी चारों तरफ से जब इसका दायरा तंग होगा तो ये अच्छा, फिर भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, फिर इसको बढ़ावा भी नहीं मिलना चाहिए।